नमस्कार। मैं एससी शर्मा, एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट, हीलिंग टच एक्यूप्रेशर की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम आपको ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में बताएंगे, यानी मानवीय शरीर संरचना के बारे में बताएंगे। सबसे पहले जान लें कि ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी इकाई जिसे हम कहते हैं सेल, और ब्रेन की सबसे छोटी इकाई न्यूरॉन्स है। यानी हर सेल की अलग अलग आयु होती है। ये रेड ब्लड सेल है, लाल रक्त कोशिकाएं हैं, जो आमतौर पे उनकी उम्र 120 दिन होती है, लेकिन इतना पोल्यूशन होने के कारण इनकी उम्र घटकर 80 रह गई है। यानी एक तरफ पुराने सेल मरते जाते हैं, नए सेल पैदा होते जा रहे हैं। ये प्रक्रिया जारी रहती है, निरंतर जारी रहती है। कैंसर में, डायबिटीज़ में या हार्ट डिजीज़ में ये सेल की डेथ जो है काफ़ी फास्ट हो जाती है। तो ह्यूमन सेल जो है जिस तरह बदलते रहते हैं, उस तरह स्किन की सेल, हमारे स्किन 27 दिन में एकदम नई हो जाती है। बहुत सारे सेल जब मिल जाते हैं, उसको मिला के इसे कहते हैं टिश्यू। और बहुत सारे टिश्यू मिल जाते हैं, उससे हमारे ऑर्गन बनते हैं। और बहुत सारे ऑर्गन मिलते हैं, तब हमारा उससे सिस्टम बनता है। और जब बहुत सारे सिस्टम बनते हैं, उससे मानव शरीर बनता है। आइए इन सिस्टमों के बारे में आज, सिस्टम माने तंत्र यानी प्रणाली, इसके बारे में जानें। सबसे पहले हमारे सिस्टम के नाम देखिए। सबसे पहला सिस्टम है जिसे बोलते हैं स्केलेटल सिस्टम, यानी जो अस्थि तंत्र है, जो कंकाल तंत्र है, इसे कहते हैं। दूसरा होता है मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम में हमारा मांसपेशियों का तंत्र है, जो मांसपेशियां पूरे शरीर में हैं, वो इसमें आता है। तीसरा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा पाचन तंत्र आता है। पाचन तंत्र हमारा मुंह से शुरू होकर आइसोफेगस यानी अन्न नली से होते हुए वो जाता है, पहले स्टमक में जाता है, फिर डियोडिनम से हुए छोटी आंत में, बड़ी आंत में, फिर बाद में रेक्टम में जाता है। इसके बाद आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी श्वसन क्रिया, सांस लेने की क्रिया। इसमें हमारा नोज होता है, हमारा थ्रोट होता है, हमारे लंग्स होते हैं। ये बहुत काम करते हैं। कोरोना में यही इसी तंत्र पर अटैक होता है। इसके अलावा आता है सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी संचार तंत्र हमारा। संचार तंत्र में हमारा हार्ट होता है और ब्लड पूरी जो सप्लाई करता है पूरे शरीर को, ये सारा संचार तंत्र में आता है। उसके बाद हमारा है लिम्फेटिक सिस्टम, यानी लसिका तंत्र। लसिका तंत्र में जहां पर भी ब्लड नहीं जा पाता, वहां लसिका तंत्र अपना काम करता है। उसके बाद हमारा नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम माने स्नायु तंत्र। स्नायु तंत्र में हमारा स्पाइन बहुत बढ़िया काम करता है। स्पाइन है, हमारा ब्रेन है, हमारी जितनी साइटिका नर्व है, वो सारा इसी में काम करती है और बढ़िया से काम करती है। इसके बाद अगला जो तंत्र आता है वो है एंडोक्राइन सिस्टम, जिसको हम अंतरस्रावी तंत्र भी कहते हैं। इस अंतरस्रावी तंत्र में हमारी ग्लैंड्स आ जाते हैं, पीनियल ग्लैंड्स आते हैं, हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड्स आते हैं, थायराइड आएंगे, थाइमस ग्लैंड आएगा, एडिनल ग्लैंड्स आते हैं, उसके बाद टेस्टिस आते हैं, प्रोस्टेट आते हैं, ये सारे इसमें आ जाते हैं, ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स में। उसके बाद हमारा एक विशेष तंत्र आता है रिप्रोडक्टिव, प्रजनन तंत्र। यानी प्रजनन तंत्र में हमारी ओवरीज, हमारे ब्रेस्ट, हमारे यूट्रस, हमारे टेस्टिस, ये सारे पॉइंट इसमें आते हैं। इसके बाद हमारा आता है एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी विसर्जन तंत्र। इसमें हमारे किडनी और यूरिनरी ब्लैडर बहुत बेहतरीन काम करते हैं। और इससे ये हमारे हो गए 10 तंत्र जो हमारे बढ़िया से काम करते हैं। इसके अलावा हम देखें तो हमारे जो बोन सिस्टम में पहला जो है स्केलेटन सिस्टम, जो बोन सिस्टम है, इसमें टोटल हमारे शरीर में 206 बोन्स होती हैं। इसमें इनका प्रमुख कार्य होता है नरम और मुलायम जितने पार्ट हैं, हमारे ब्रेन के भी पार्ट हैं, उनकी सुरक्षा करना और उनके कामों में सहायक बनना, ये सारा हमारा हड्डियों का काम है। दूसरा हमारा सख्त हड्डियां हमारे शरीर में, जो जोड़ हैं, जो आमतौर पे लिवर का काम करती हैं, यानी उठाने का काम लिवर का काम करती है, इधर से उधर ले जाने का, हिलाने का, ये सारा काम हमारे लिवर तंत्र करती हैं। सख्त हमारी हड्डियां करती हैं। ये हमारे जॉइंट्स में हैं, जॉइंट से ये लिवर का काम होता है। उसके बाद आती है कूल्हे की हड्डी आती है।
कूल्हे की हड्डी, छाती की हड्डी या बीच की हड्डी, जिसको हम स्टर्निंग बोन कहते हैं, जिस पे सारी बोन जो आके जुड़ती हैं, इसे स्टर्निंग बोन कहते हैं। उसके बाद ये कि पैरों की जो बोन्स है, मेन बोन्स होती है, जिसके फेमर बोन्स करते हैं, यानी सबसे बड़ी जो हमारी हड्डी है, जांग से लेके नी तक की हड्डी हमारी सबसे बड़ी है, इसे फेमर बोन कहते हैं। और इसके अंदर ही बड़ी बड़ी बोनों के अंदर ही बोन मैरो होता है, बोन मैरो होता है। और बोन की डेवलपमेंट के लिए कैल्शियम, फास्फोरस और उसके विटामिन सी, विटामिन डी और काफ़ी और मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है, जिससे हमारी हड्डियाँ स्ट्रांग होती हैं। बोन स्ट्रक्चर को आपको देखना है तो बोन स्ट्रक्चर के लिए एक्सरे हम कराएंगे, तो एक्सरे में हमें सारा इसके बारे में डिटेल में पता चलेगा। तो यहाँ भी देख लें, ये हमारा जो तंत्र है, ये देखिए, ये तंत्र हमारा है। यहाँ पर ये पोर्शन स्केलेटल सिस्टम है, ये आगे का स्केलेटल सिस्टम है, ये पीछे का स्केलेटल सिस्टम है। यानी स्केलेटल सिस्टम में ये छाती की बोन्स हो गई हमारी, ये सिर की बोन्स है, ये हाथों की, ये पैरों की, ये पल्विस रीजन में ये आ गया, ये पैरों की बोन है, ये फेमोर बोन बोलते हैं इसको। सबसे बड़ी बोन जो है यहाँ पर, सबसे मजबूत बोन जो हमारी होती है, वो ये वाली बोन होती है, ये दोनों बोन। इसके बाद ये सिस्टम है, और ये पीछे की तरफ से ये रीढ़ की हड्डी यहाँ पर आ जाती है। ये पूरी रीढ़ की हड्डी है, जिसे हम स्पाइन कहते हैं, स्पाइन कहते हैं। आइए जाने स्केलेटल सिस्टम के बारे में और भी जानें। तो स्केलेटल सिस्टम के बारे में यह है कि जॉइंट जो भी कनेक्शन होता है हमारे सिस्टम में, जो भी हमारे सिस्टम में जॉइंट कनेक्शन होता है, ये सारे मस्कुलर सिस्टम मिलके करता है, ये काम करता है। और जो फ्रेम होता है, यानी स्टिफ जितनी बोन्स होती हैं हमारी, ये जितनी बड़ी बड़ी बोन है वो लिवर का काम करती हैं। एक तरह से प्लेट्स में, इन बड़ी बोन में जो प्लेट लगी रहती हैं, जिसकी वजह से ये बहुत सारे मूवमेंट कर पाते हैं। आइए फैक्ट्स जानें, कुछ कंकाल तंत्र का फैक्ट्स जानें। सबसे पहले, हमारे शरीर का जो वेट जितना भी होता है, उसका 1/5 वेट हमारी हड्डियों का होता है, और यही हमारे हेल्दी बॉडी वेट के 1/5 के बराबर होती हैं। उसके बाद फ्लेक्सिबल जो होती हैं, अंदर की बोन्स होती हैं, कुछ फ्लेक्सिबल होती हैं, जो हमारे और बॉडी को सपोर्ट करती हैं, उन्हें फिगर देती हैं, उन्हें शेप देती हैं, वो टिश्यूज से बनते हैं। यानी कुछ हमारे जो डेलिकेट पार्ट्स हैं ब्रेन में हैं, उसके ऊपर जो हड्डियाँ होती है, वो स्कल की हड्डियाँ होती हैं, जो मजबूत होती हैं, जो हिलती नहीं हैं, इमूवेबल होती हैं। यानी इन बोन्स को बनाने के लिए बहुत सारे मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे बताया, विटामिन सी की ज़रूरत है, विटामिन डी की ज़रूरत है, कैल्शियम, फॉस्फेट, कार्बोनेट, इन सब की ज़रूरत पड़ती है। और हमारे एक इम्पॉर्टेंट बात है कि हमारे आगे की जो रिब्स की हड्डियाँ हैं, छाती की रिब्स की हड्डी हैं, उनमें हर 20 में से एक आदमी की एक्स्ट्रा रिब होती है। और दूसरी बात यह है कि बोन में 22% पानी होता है, और ये कई बोन्स हमारी फ्लेक्सिबल हो जाती हैं, क्योंकि ये रिपेयर करते हैं, ये अपना डैमेज को स्वतः ही रिपेयर कर सकते हैं। हमारे शरीर में 206 बोन्स हैं, इसमें कई सारे कार्टिलेज हैं, कई सारे लिगामेंट्स हैं, और हमारे बोन ही हमारे शरीर को मूवमेंट कराते हैं। हमारे स्केलेटन हमारे शरीर को बैलेंस करता है, स्ट्रक्चर देता है। आइए जानें लिगामेंट्स क्या होते हैं। लिगामेंट्स डेंस और फाइब्रस कनेक्शन होते हैं, टिश्यूज, कनेक्टिंग टिश्यूज होते हैं। ये आमतौर पे रस्सी की तरह होते हैं, जो बांध के रखते हैं जॉइंट्स को, ताकि बॉइंट्स आपस में सपोर्ट कर सकें, और बॉइंट्स आपस में ये कोई भी काम करना है तो दो जॉइंट्स मिलके कर सकें। फिर होता है कार्टिलेज आमतौर पे स्ट्रक्चर होता है, जैसे नाक को स्ट्रक्चर दे रहा है, और जो एंड ऑफ द बोन है, इसके बीच में जो कनेक्शन देता है वो कार्टिलेज होता है। जैसे फेमर बोन के बीच में है, ये बिगेस्ट बोन है हमारी, इसके बीच में जो होता है ये कार्टिलेज होता है। कार्टिलेज एक तरह से बोन को सपोर्ट करता है, जबकि लिगामेंट्स भी बोन को सपोर्ट करता है, लेकिन वो रस्सी होता है, एक तरह से उसके आसपास रस्सी टाइट हो जाती हैं, यानी जॉइंट्स को आसपास कस के रखने का काम लिगामेंट्स का है। ये टफ होते हैं, ये इलास्टिक जैसे होते हैं, ये प्रोटीन के बने होते हैं। जैसे रिस्ट में 8 बोन हैं, इसमें कई सारे लिगामेंट्स होते हैं रिस्ट में और एंकल जॉइंट में। जो स्कल को, हमारे सिर को जो प्रोटेक्ट करता है, ब्रेन जो करता है, ब्रेन ये जो स्कल को करने से, ये हमारे बॉडी को या आईज को या फेस को शेप देता है, वो करने से। इसके अलावा देखा जाए कि हमारी थोरेसिक केज है, जो यानी छातियों का रिब्स है, रिब्स के पीछे एक तरह से हमारा आगे पीछे ये कवर्ड है, इसको बोलते हैं
थोरेसिक केज बोलते हैं इसको, क्योंकि इसके अंदर हमारा हार्ट और हमारा लंग्स जो है इसके अंदर होता है। और इस वर्टिब्रा में 3 छोटी बोन्स होती हैं, इसमें गिडिल्स होती हैं, और ये आमतौर पे हाथों और पैरों को लपेट के रखते हैं, लिम्स को वर्टिब्रा कॉलम के साथ बांध के रखते हैं। तो ये जो बोन्स होती हैं हमारी, छोटी छोटी बोन होती हैं हाथ में, यानी जोड़ में जहाँ पर होती हैं छोटी छोटी बोन्स, इन्हें हम कार्पल बोन्स कहते हैं। और जो अंगूठी हाथों के साथ जुड़ी हुई बोन्स है ये वाली, इन्हें हम मेटाकार्पल बोन्स कहते हैं, मेटाकार्पल बोन कहते हैं। उसी तरह जब पैर के जो एंकल बोन में भी कार्पल, टार्सल और मेटाटार्सल बोन होते हैं, यानी घुटनों के जो ऊपर गोल सा लगा होता है उसे हम पटेला कहते हैं। हमारी फेस में करीब 14 बोन्स हैं जो फेशियल स्केलेटन में, और हमारी जो क्रेनियल बोन्स हैं, ये क्रेनियल बोन ये होती हैं जो आगे सपोर्ट करके रखती हैं, यानी जो हमारे आगे टेम्पोरल लोब में है, जो हमारे यहाँ पर ये पैराइटल लोब में है, ऑक्सीपिटल लोब में है और टेम्पोरल लोब में है, ये हमारी वो होती हैं। इसके अलावा एथेनॉइड और स्पेनॉइड भी ये हमारे बोन्स होती हैं, ये हमारे स्कल का पार्ट है। हमारे स्वर तंत्र में यानी वॉइस बॉक्स में 9 कार्टिलेज होती हैं। हमारी सबसे लंबी बोन जो फेमर बोन्स बोला, ये सबसे लंबी होती है, और आगे की बोन हमारी ये जो फोन है इसे फ्लैट बोन कहते हैं, फ्लैट बोन होती है फ्रंटल बोन में। वर्टिब्रा में हमारे जो होती हैं टेढ़ी मेढ़ी या इर्रेगुलर शेप्ड हमारी हड्डियाँ होती हैं जो हमारे स्पाइन में लगती हैं, और ये इसके अंदर बोन मैरो होता है, जिसमें जो लंबी लंबी जो हड्डियाँ जो भी हैं उन सब में बोन मैरो होता है। प्लस वर्टिब्रा में भी बोन मैरो होता है, इसमें वाइट ब्लड सेल होते हैं, इसमें प्लेटलेट्स होते हैं। जो हमारे रिब्स आगे की जो हड्डियाँ हैं, आमतौर पे रिब्स केज के अंदर जो रिब्स में 1 से लेकर 7 तक होते हैं, थोरेसिक 1 से थोरेसिक 7 तक, इन्हें हम ट्रू रिब्स कहते हैं, और जो 8 से 12 तक है उन्हें हम फॉल्स रिब कहते हैं, इसीलिए कि ऊपर की जो रिब्स हैं वो सीधी आगे तक जाते, वो उससे आती हैं, टच होती हैं, जबकि बाकी हड्डियाँ आगे तक नहीं आती और वो केवल उन्हीं हड्डियों के साथ जुड़ जाती हैं। इस तरह हमारा देखा जाए तो हमारे जॉइंट्स जो हैं, हमारी बॉडी के जॉइंट 3 तरह के होते हैं। नंबर 1 स्कल जॉइंट, जिसको हम इमूवेबल जॉइंट कहते हैं। दूसरा नी जॉइंट यानी घुटने का जॉइंट, जिसे खुद मूवमेंट कहते हैं, या कोहनी का जॉइंट जिसे फुल मूवमेंट जॉइंट्स कहते हैं। तीसरा वर्टिब्रा जॉइंट्स हैं, ये सम मूवमेंट है, कुछ मूवमेंट करते हैं। उसी तरह हमारी रिब्स और वर्टिब्रा कुछ मूवमेंट कर पाती हैं, इसलिए इसे सम मूवमेंट जॉइंट कहते हैं। आइए जॉइंट्स की डिटेल ले लें। हाथ के जॉइंट में टोटल 32 बोन्स हैं, इसमें थंब और फिंगर को मिलाकर ये 14 बोन्स हैं। पाम साइड में मेटाकार्पल देखा जाए, ये मेटाकार्पल बोन्स हैं, ये 5 होती हैं। उसके अलावा 8 यहाँ पर रिस्ट में जो होती हैं ये कार्पल बोन्स बोलते हैं इसको, और वो आगे इस साइड जो बोन्स हैं इन्हें उल्ना और रेडियल बोन्स कहते हैं। इस तरह यहाँ पर 32 बोन्स हैं। और पैर में देखा जाए, पैर में टार्सल बोन होती है, मेटाटार्सल होती हैं। इस तरह पैर में जो बोन्स होती हैं वो 31 बोन्स होती हैं। एक बात आप ध्यान रखिए, कई बार जब पानी में फ्लोराइड आता है, फ्लोराइड आने से उसमें कैल्शियम फॉस्फेट नहीं बन पाता है, और उस कारण जो पानी लोग इस्तेमाल करते हैं उसमें फिर उनकी हाइट नहीं बढ़ पाती। यानी आदमी देखा जाए, आपने कई जगह देखा होगा, कई गाँवों में 3 से 3.5 फीट के ही आदमी होते हैं, उनका शरीर ही बढ़ नहीं पाता। उसका कारण यही होता है कि पानी में फ्लोराइड है, फ्लोराइड होने से कैल्शियम फॉस्फेट नहीं बन पाता, इससे उनकी हाइट भी नहीं बन पाती। और हमारे बोन्स जो हैं, हमारी देखा जाए, हमारी बोन्स जो हैं हमारे पूरे ऑर्गन को सपोर्ट करती हैं। नाक हमारा एक कार्टिलेज है, रिस्ट में लिगामेंट्स होते हैं, रिब्स में केज है, और कानों में भी छोटी छोटी बोन्स होती हैं हमारी कानों में। और बोन मैरो जो होता है इसमें रेड ब्लड सेल होता है, इनमें बोन मैरो को हम चूसते हैं। बोन मैरो में आमतौर पे लिवर के जैसे काम होता है, बोन जॉइंट्स जो होते हैं लिवर जैसे काम करता है, और ये सामान उठाने का इसका सारा काम वही कर पाते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो हमारे जॉइंट्स में या हमारे स्कल में टोटल 22 बोन्स हैं, यानी स्कल में हमारी 22 बोन्स हैं। फेस और स्कल मिला के हमारे 22 बोन्स हैं।
और हमारे स्पाइन में 33 बोन है, 33 बोन है। यानी कार्टिलेज में और जॉइंट में, याद रखिएगा, कार्टिलेज और जॉइंट्स होते हैं ये स्लाइटली मूव करते हैं, स्लाइटली मूव कर जाते हैं। चेस्ट के और रिब्स की बोन है, ये फाइबर जॉइंट्स होते हैं, ये भी स्लाइटली मूव करते हैं। और मूवेबल जॉइंट जो होता है, जहाँ पर भी बॉल हो, सॉकेट हो, जॉइंट्स हो, शोल्डर जॉइंट्स हैं, हिप जॉइंट्स हैं, जैसे हाथ के जॉइंट्स हैं, ये सारे चारों तरफ घूमते रहते हैं, इन्हें हम मूवेबल जॉइंट कहते हैं। इसके अलावा जो जॉइंट कुछ घूम पाते हैं, जैसे नी का जॉइंट है, ये जॉइंट कुछ मूव कर पाते हैं, जो कुछ मूव कर पाते हैं, इन्हें स्लाइटली मूवेबल जॉइंट कहते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में फिर नया सिस्टम लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।